हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी रब क्लासेस। माय नेम इज़ आशीष भाटी। तो आज हम करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आगे के कुछ टॉपिक्स। ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे हैं। न्यूमेरिकल्स हम बाद में लास्ट में करेंगे। थ्योरी में सबसे पहले हमारे पास आता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अगर हम इसमें डिफरेंस बताएं तो बुक कीपिंग की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ अ रिकॉर्डिंग फेस ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम। ये रिकॉर्डिंग फेस है अकाउंटिंग सिस्टम का। और अकाउंटिंग की अगर हम बात करें, इट इज़ अ समराइजिंग फेस ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम, जिसमें हम समराइज करके लिखते हैं प्रॉपर। बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स का सेकंड पॉइंट है, इट इज़ अ प्राइमरी स्टेज। ये प्राइमरी स्टेज है, सबसे पहले करी जाती है, उसके बाद हम अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग के अंदर इट इज़ अ सेकेंडरी स्टेज विच बिगेन्स व्हेन द बुक कीपिंग प्रोसेस एंड। जब बुक कीपिंग प्रोसेस एंड हो जाता है, जब हम अकाउंटिंग करते हैं, उसके बाद अकाउंटिंग में आपका समराइजिंग आता है, ये याद रखना। थर्ड पॉइंट अगर बुक कीपिंग का देखें तो इट इज़ रूटीन इन नेचर। रूटीन रेगुलरली डे, हर दिन हम इसको करते हैं बुक कीपिंग रिकॉर्ड को। और अकाउंटिंग इट इज़ एनालिटिकल इन नेचर। फोर्थ पॉइंट बुक कीपिंग रिकॉर्ड का, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी स्पेशल स्किल्स एंड नॉलेज। इसमें कुछ स्पेशल स्किल्स और नॉलेज नहीं चाहिए। नॉर्मली बुक कीपिंग रिकॉर्ड को हम नॉर्मली बुक में लिखना होता है हमें। अकाउंटिंग की अगर हम बात करें, इट रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल्स एंड नॉलेज। स्पेशल स्किल्स एंड नॉलेज इसमें रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि अगर अकाउंटेंट होता है, वो अगर टैली पे भी कुछ चीज़ें कर रहा है तो उसके लिए भी एक अलग से स्किल्स चाहिए, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए कि टैली को कैसे यूज़ करते हैं। अगर फिफ्थ पॉइंट बुक कीपिंग रिकॉर्ड की हम बात करें तो इट इज़ डन बाय जूनियर स्टाफ कॉल्ड बुक कीपर। जो बुक कीपर होता है वो ही जूनियर स्टाफ करता है बुक कीपिंग को। और अकाउंटिंग के लिए इट इज़ डन बाय सीनियर स्टाफ, जो कि होते हैं अकाउंटेंट्स। अगर बुक कीपिंग के सिक्स पॉइंट की बात करें, डज नॉट गिव द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ बिजनेस यूनिट। ये कंप्लीट पिक्चर नहीं दिखाता किसी फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ बिजनेस यूनिट की। और अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग के अंदर इट गिव्स द कंप्लीट पिक्चर। अकाउंटिंग करते हैं प्रॉपर तरीके से, इसमें समराइजिंग करते हैं हम, तो ये हमें कंप्लीट पिक्चर दिखाता है फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ बिजनेस की। फाइनेंशियल कंडीशन क्या है अभी बिजनेस की। बहुत इजी पॉइंट्स हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक एक लाइन के पॉइंट्स हैं, ये आप याद कर लीजिएगा एग्जाम में। नेक्स्ट हमारे पास आता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मैंने बहुत शॉर्ट वे में लिखा हुआ है। इट इज़ बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ठीक है, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, अ डेबिट एंड क्रेडिट। डुअल एंट्री सिस्टम में दोनों चीज एंटर होती हैं, जैसे डेबिट भी हम उसमें एंटर करेंगे और क्रेडिट भी एंटर करेंगे ऑफ एन इक्वल अमाउंट। इट रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। इतना याद रखो, जब हम डबल एंट्री सिस्टम करते हैं, उसमें डेबिट भी रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट भी रिकॉर्ड करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम में, अगर सिंगल एंट्री सिस्टम आपके पास आता है तो डबल एंट्री में तो हो गया, हम दोनों चीज रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट और क्रेडिट। सिंगल एंट्री सिस्टम में, अंडर दिस सिस्टम, बोथ एस्पेक्ट्स आर नॉट रिकॉर्डेड। दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड नहीं होती फॉर ऑल द ट्रांजैक्शंस, सभी ट्रांजैक्शंस के लिए। ठीक है, इधर ओनली वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड, एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड होगी, और बोथ द एस्पेक्ट आर नॉट रिकॉर्डेड फॉर द ट्रांजैक्शन। इसके अंदर दोनों एस्पेक्ट नहीं रिकॉर्ड होती, एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड होती है। डबल एंट्री में दोनों होती हैं, जैसे क्रेडिट और डेबिट। ठीक है, सिंपल है। अब आता है हमारे पास कैपिटल और ड्राइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, आप इसको नॉर्मली समझ लीजिए। कैपिटल होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द फर्म। जो अमाउंट इन्वेस्ट करा जाता है ओनर के द्वारा फर्म के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट्स। ड्राइंग की अगर हम बात करें, ड्राइंग होता है द मनी और गुड्स और बोथ विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम बिजनेस और पर्सनल यूज। बिजनेस के अंदर से अगर मनी या कोई भी गुड निकाला जाए ओनर के द्वारा अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको कहते हैं हम ड्राइंग। अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला जाए तो उसको कहते हैं हम ड्राइंग। इतना याद रखना दोस्तों। थैंक यू सो मच। ये नॉर्मल पॉइंट्स हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इससे आपके बहुत क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर अदर वीडियोज़।